तजावुज़ हो रहा है। कल जो कुछ हुआ उसके हवाले से ये हमारे इंस्टीट्यूशन की बदबख्ती है, और ये बदबख्ती उस वक़्त होती है जब कुछ लोग ऐसे आ जाएं आगे जिनको ना अपनी इज्जत की होती है ना इंस्टीट्यूशन की इज्जत की होती है, और ऐसे लोग इंस्टीट्यूशन को डैमेज करते हैं। हमारे यहाँ जितने वकला हैं इनका कोई किसी का जाती एजेंडा नहीं है। किसका ये कोई मुद्दा है जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं? भाई इंस्टीट्यूशन के लिए, लोगों के हकूक के लिए। और बार एसोसिएशंस का क्या रोल होता है? यही होता है कि मिल बैठकर मामलात को रिजॉल्व करें। जहां कहीं कोई ऐसी चीज है उसमें कन्फ्लिक्ट आ रहा है उसमें सब बैठ जाते हैं। लेकिन यहां क्या हो रहा है? यहां इतनी हठधर्मी कि आप कहते हो कि मैंने किसी से बात ही नहीं करनी। आप अकेले चीफ जस्टिस नहीं आए, यहां एक लंबी लिस्ट है। कोई कब्रों में चले गए, कोई घरों में चले गए, और कोई लोगों के साथ सलाम लेने के लिए कोशिश करते हैं, उनसे सलाम को नहीं लेता। और आप क्या समझते हो? और आप अपने बेटे को भी वकील बना रहे हो और इन बच्चों पे भी तशद्दुद कर रहे हो। आप किस किस्म के इंसान हो? और यकीन कीजिए कल जिस तरीके से ये किया गया है, हमने सब्र का मुजाहरा किया। किसी वकील ने कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे हमें उस पर शर्मिंदगी हो कि हमारे किसी छोटे भाई ने जानबूझकर किसी को प्रोवोकेट किया है, किसी को आगे लाया या उसको ईंट मारी है। वो खुद करते रहे हैं। लेकिन कुछ लोग मीडिया पे बैठ के ये कहते रहे हैं कि वो देखो जी किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, वो ये कर गए, वो कर गए, ये लोग पकड़े गए। प्लीज फॉर गॉड सेक, यहां कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है इस बार के अंदर, सब वकील हैं। हम सिर्फ वकील हैं। हमारे लिए सबसे पहले हमारी बार है। हम बार को मां समझते हैं और मां समझते हुए हम इसकी बेहतरी के लिए हर काम करने के लिए तैयार है। रही बात दूसरी तरफ बैठे हुए जो दोस्त हैं, वो भी वकील थे, उनका भी काला कोट है, वो भी कल इधर लॉयर्स थे। फॉर गॉड सेक, आप ये चीज जेहन से निकालें कि आप वकला को इस तरह फतह कर सकते हो। ये कभी नहीं हुआ, ना हो सकता है, ना आज तक हुआ है, ना कोई जहां बड़े बड़े ताले आजमाए, बड़े बड़े इसी हाल में बड़ी बड़ी दुनिया आई, बड़े बड़े मार्शल आर्ट में वकला को फतह को नहीं कर सका। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, रिक्वेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि इस ऑफिस में बैठे हुए मेरे लिए लाजम है मैं इस ऑफिस का एहतराम करूं। आप एहतराम करो ना करो, मैं इसका एहतराम करता हूं, क्योंकि मैं लोगों को कहता हूं ये काबिल इज्जत जगह है। भले कैसे लोग आ गए जिनको इज्जत का एहतराम है या नहीं, हम कहते हैं कि ये काबिल एहतराम जगह है। तो आप इसको रियलाइज करें। हमारी कैबिनेट जो फैसला करेगी, हम कल भी वहां थे, हम सारे इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे हैं। कोई ये ना समझे कि वकला के साथ इस तरह बिहेव किया। हमारे छोटे भाई जिनको अरेस्ट किया गया, जिन लोगों पे तशद्दुद हुआ, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं। जो आज कलेक्टिव फैसला होगा उसका कोई भी हो, हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे, हम आगे उसके लिए चलेंगे। और ये ज़हन में रख ले, ये वकला अपने हकूक के लिए नहीं, अपनी जात के लिए नहीं, इस सिस्टम के लिए बात कर रहे हैं। इस सिस्टम के लिए आपको अदालतों की पड़ी हुई है, ताले लगा दो, इसको कर लो, वो इधर भेज दो, वो अदालत उधर भेज दो। भाई मेरे, हम चाह रहे हैं आप एक जगह पे अदालतें इकट्ठी कर लो। ऐसी जगह पे इस तरह का, कराची में अगर सारी कोर्ट्स इकट्ठी हैं तो यहां क्यों नहीं हो सकती? यहां भी हो सकती, पेशावर में, इस्लामाबाद पिंडी, तो वह लाहौर। आप क्यों इस तरह साबित करना चाहते हो कि आप वकला के दुश्मन बन रहे हो या वकला आपके दुश्मन बन रहे हैं? आपकी बदबख्ती ये
कि आप चीफ जस्टिस बन गए। हमारी बदबख्ती ये कि आप जैसा बंदा आकर इस इंस्टीट्यूशन को लोअर कर रहा है और इस इंस्टीट्यूशन को डिग्रेड कर रहा है। हम इसको कभी नहीं होने देंगे। हम कलेक्टिवली चलेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग फैसला करें, हर फैसला हम मानेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया चौहान साहब, एब्सोल्युटली